हमारे देश में ना आजकल बहुत कुछ चल रहा है। दिल्ली से लेके बिहार तक, पंजाब तक, राजस्थान तक, हरियाणा तक, जयपुर तक, मतलब हमारे देश के कोई भी हिस्सा जो है ना अभी बचा हुआ नहीं है। बहुत कुछ चल रहा है और सबसे ज़्यादा चल रहा है आंदोलन सरकार के खिलाफ। चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, किसी भी राज्य में, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो या टीएमसी का हो, किसी का भी, कोई भी पार्टी का हो, आंदोलन चल रहा है खतरनाक। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के जंतर मंतर पे चल रहा है आरक्षण हटाने की बातें, उसके लिए आंदोलन चल रहा है। स्वर्ण समाज आरक्षण हटाना चाहती है। अगर हम सीधे बिहार चलें तो बिहार में बीपीएससी स्टूडेंट सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, जो स्कूल बच्चे हैं जो रोड पे आए हुए हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अगर हम राजस्थान जाते हैं और राजस्थान में हम जयपुर में देखते हैं तो सीजेपी के नेताओं को पीटा जा रहा है। बंगाल में वही देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु ये सब में भी आंदोलन हो रहे हैं, धीरे 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 वहाँ भी हो रहे हैं। तो हमारे देश में कांग्रेस जनता पार्टी जब से आई है, जब से तबाही मचा हुआ है। सरकार की रातों की नींद जो है ना वो खो गया है। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बच्चों से बात करना पड़ रहा है, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाना पड़ रहा है। युवाओं से बात करने के लिए एक टीम बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। कल यही युवा दहशतगर्दों की बी टीम थी। कोई अफगानिस्तानी था, कोई खालिस्तानी था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। लेकिन सीजेपी के आने के बाद थोड़ा सा माहौल बदला है, देश का माहौल भी बदला है और देश में स्थिति भी बदला है। जिस तरीके से बिहार में बीपीएससी के स्टूडेंट बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ कि भर्ती क्यों नहीं निकल रहा है, या फिर एग्ज़ाम में इतना लेट क्यों हो रहा है, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, जो पहले एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, ये सारी जो मांगे हैं ना वो सब के सब जायज़ है। एक भी मांगे ऐसे नहीं है ना। चाहे वो बीपीएससी की बात कर लो, चाहे वो झारखंड की बात कर लो, कहीं भी झारखंड प्रोटेस्ट की बात कर लो, दिल्ली के जंतर मंतर की बात कर लो, बट क्या सरकार के कानों में ये बात पहुंच रही है? अभी हाल फिलहाल ही बता रहा हूँ, एसएससी ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया था, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम था। आधा सेंटर पे, आधा से बहुत सारे सेंटर पे ऐसे वीडियो सामने आया है जिसमें कंप्यूटर वर्क ही नहीं कर रहा था। ये कैसा एग्ज़ाम है? जब बच्चे एग्ज़ाम में कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है, बिजली नहीं आ रही है, जनरेटर नहीं चल रहा है, तो फिर वो एग्ज़ाम कंप्यूटर बेसिस पे क्यों लिया जा रहा है? जब आपके पास सुविधा ही नहीं है तो फिर हाईटेक बनने की क्या ज़रूरत है? कॉपी किताब पे ही लो ना भाई, पेन पे ही लो, कॉपी एक रफ दे दो, इस पे लो एग्ज़ाम। तो हमारे देश का सिचुएशन अभी ये हाल है, हमारे देश में ये बना हुआ है। जयपुर में सीजेपी के नेताओं को मारा गया, वहाँ के लोग जो है, वहाँ के जो लोकल जो नेता हैं वो इस विरोध कर रहे हैं। वहाँ के जो गवर्नर है, वहाँ की जो सरकार है वो भी मना कर रही है कि कोई भी सीजेपी के कार्यकर्ता नहीं आएगा स्कूल ठीक करने के लिए, क्योंकि वो कांग्रेस से रिलेट करता है। बात कुछ भी हो, मेरा एक सपोर्ट है। बात हो रही है स्कूल ठीक करने की, कोई भी पार्टी हो, आई डोंट केयर, पार्टी कोई भी हो, बात वो कर रहा है स्कूल ठीक करने की, वो नहीं जाएगा आपके पास। आप खुद से ठीक कर लो, आप स्कूल ठीक कर लो, वो कभी नहीं जाएगा आपके पास। लेकिन आपको वो भी नहीं करना है। आपको, आपकी परेशानियां बढ़ जाती है जब वीडियो बनता है। वही अगर हम बात करते हैं, राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है वो बढ़ते जा रही है धीरे धीरे स्टूडेंट के बीच में। राहुल गांधी को भी एक मौका मिल गया सीजेपी के नेताओं के द्वारा। सीजेपी ने जब से प्रोटेस्ट किया है, राहुल गांधी कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गया है और स्टूडेंट के बीच में कुछ ज़्यादा ही जा रहे हैं। ये सही है, क्योंकि इस देश के भविष्य जो है स्टूडेंट ही सुधार सकता है। क्योंकि आधा से ज़्यादा तो अंधभक्त भरे हुए हैं, उनको किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। चीनी का दाम बढ़ गया, कोई बात नहीं, महंगाई बढ़ गई, कोई बात नहीं, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, कोई बात नहीं, ये हो गया, कोई बात नहीं, वो हो गया, कोई बात नहीं, सब मोदी जी कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो आपसे सवाल पूछा जाएगा। चाहे वो झारखंड प्रोटेस्ट में
जो सरकार, जो हेमंत सोरेन है, जिन्होंने चालाकी खेला है स्टूडेंटों के साथ, उस पर भी सवाल पूछा जाएगा। और हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाया है। सवाल बीपीएससी के खिलाफ भी पूछा जाएगा। सवाल सम्राट चौधरी के खिलाफ भी पूछा जाएगा। सम्राट चौधरी के जो शिक्षा मंत्री हैं उनके खिलाफ भी पूछा जाएगा। सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? ये सरकार किसी की जागीर नहीं है ना। सवाल पूछना तो बनता है। अगर आप काम नहीं करोगे, अगर आप वैकेंसी नहीं निकालोगे, तो क्यों नहीं सवाल कोई पूछेगा? अभी चीनी का दाम इतना बढ़ गया, अगर आप कुछ बोलोगे तो बोलेंगे ये अंधभक्त है, ये है बीजेपी विरोधी है। ये नहीं, सवाल पूछा जाएगा। कोई भी सरकार हो, सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? तो हमारे देश में अभी बहुत ज़्यादा हलचल चल रहा है। सीजेपी के आने के बाद देश के हर एक कोने में कुछ ना कुछ हो रहा है, और ये सही भी है। सवाल पूछना चाहिए सरकार से। सरकार बनाया है आप लोगों ने, तो सरकार से सवाल पूछना बनता भी है।